ಜೈ ಕ್ರಿಸ್ತ್. ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ದಿನ ನಾವು ಟೀಚರ್ಸ್ ಸಂಡೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಆಚರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ವತಿಯಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ಟೇಟ್ ಕಮಿಟಿ ವತಿಯಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಸಭೆ ವತಿಯಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾನು ಶುಭವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಭೆಯ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಖಾಂತರ ಈ ದಿನದ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಾವು ಆರಂಭ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಪರಮ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನೇ, ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನೇ, ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಶಿರಗಳನ್ನು ಭಾಗಿಸಿದವರಾಗಿ ನಾವು ನಿನ್ನ ವಂದಿಸಿ ಕೊಂಡಾಡುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ತಂದೆ, ಈ ದಿನ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಸಭಿಕರು ಟೀಚರ್ಸ್ ಸಂಡೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ದೈವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತರತಕ್ಕಂಥ ನಿನ್ನ ಮಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡು. ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದವರಾಗಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆಯೂ ನೀನು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಬೇಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಆರಾಧನೆ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಹಸ್ತಲಪಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ದೈವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತರತಕ್ಕಂಥ ನಿನ್ನ ಮಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿಸಸ್ ರೆಬೆಕಾ ರಿಚರ್ಡ್ ಅವರನ್ನು ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಹಸ್ತಲಪಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ಆಕೆಯನ್ನು ತಂದೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕೋರುತ್ತಾ ನಿನ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೋರುತ್ತಾ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ದಿವ್ಯ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೇನ್. सभी को जय मसीह की। सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज इस YouTube के माध्यम से टीचर्स डे के अवसर पर मुझे प्रभु के वचन को बांटने का मौका मिला है। उसी प्रकार से हमारे आइया, अम्मा और पास्टेट कमेटी, मैं सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे उन्होंने आज ये मौका दिया है। और जो इस आराधना में जो हमारे टीचर्स हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उन सभी को मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से वेरी हैप्पी टीचर्स डे। जितने भी मेरे फ्रेंड्स, मेरे कलीग्स, जान पहचान के लोग जो भी ये आज के संडे वर्शिप में शामिल हैं, सभी टीचर्स को मेरी ओर से हैप्पी टीचर्स डे कहना चाहती हूँ। आज के मनन के लिए जो शास्त्र भाग हमने चुना है, लूका रचित सुसमाचार, इसका 18वां अध्याय 18 से लेकर 23 वचन, लूक चैप्टर 18 वर्सेस 18 to 23। इसको मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी। द रिच रूलर। अ सर्टेन रूलर आस्क्ड हिम, गुड टीचर, what must I do to inherit eternal life? Why do you call me good? Jesus answered, no one is good except God alone. You know the commandments: do not commit adultery, do not murder, do not steal, do not give false testimony, honor your father and mother. All these I have kept since I was a boy, he said. When Jesus heard this, he said to him, you still lack one thing. Sell everything you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me. When he heard this, he became very sad because he was a man of great wealth. लूका रचित सुसमाचार, इसका 18वां अध्याय, और इसमें से कुछ वचनों को हमने पढ़ा है। यहाँ पर एक छोटी सी घटना है कि एक आदमी यीशु के पास आया और वो यीशु को बोलता है, उत्तम गुरुजी, अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? उत्तम गुरुजी, अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? अब हम लोग आज यही एक पहला ही जो वर्ष है, ये वर्ष पे ही हम लोग आज मनन करने वाले हैं, उत्तम गुरुजी। अभी जो लोग टीचिंग प्रोफेशन में है, टीचर्स है, मतलब कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हम लोगों को विश करते हैं, तो गुड मॉर्निंग टीचर, गुड इवनिंग टीचर, ऐसा स्टूडेंट्स विश करते हैं। बट आज तक कभी भी किसी भी स्टूडेंट ने किसी टीचर को गुड मॉर्निंग, गुड टीचर, गुड इवनिंग, गुड टीचर ऐसा नहीं बोला होगा।
मुझे नहीं लगता ऐसा कोई टीचर को किसी स्टूडेंट ने आज तक विश किया होगा। गुड मॉर्निंग टीचर, गुड आफ्टरनून टीचर ओके है, लेकिन गुड मॉर्निंग गुड टीचर, जो टीचर्स है, जो टीचिंग प्रोफेशन में है, उन लोगों के पास में एक स्पेसिफिक एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होता है, एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे डीएड, बीएड, एमएड, हाँ, ये टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स है जो हम लोग टीचर्स करते हैं इस प्रोफेशन में आने के लिए। अभी हम लोग इतने क्वालिफाइड होने के बावजूद में, प्रोफेशनल डिग्री लेने के बावजूद भी हमारे स्टूडेंट्स हम लोगों को गुड टीचर ऐसे कहकर नहीं बुलाते। तो क्या यीशु मसीह के पास ऐसा कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन था? कहीं पे लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने बीएड या डीएड या और कोई डिग्री उन्होंने हासिल किया था? लेकिन जब ये धनवान व्यक्ति यीशु के पास आया, वो यीशु को किस रीति से वो बुला रहा है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर लिखा है उत्तम गुरुजी। इंग्लिश बाइबल में अभी जब मैंने पढ़ा वहाँ पे लिखा है गुड टीचर। ये जो वर्ड है गुड या उत्तम, ये इस वचन में हम लोग आज एक शब्द पर हम लोग मनन करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। क्या ऐसी बात है हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास जो उसे एक उत्तम गुरु के रूप में उस आदमी ने जाना कि ये जो है ये उत्तम गुरु है? क्या ऐसी क्वालिटी थी प्रभु यीशु के पास जो हमारे टीचर्स के पास नहीं है? क्या ऐसी बातें हैं यीशु के जीवन में जो हमारे पास नहीं है, और इसलिए हम लोग शायद एक उत्तम गुरु या एक गुड टीचर हम लोग, हमारे स्टूडेंट्स हमको ऐसे कहकर नहीं पुकारते हैं। सबसे पहला यीशु मसीह का क्वालिटी अगर हम देखेंगे, मैंने इसको 5 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला है यीशु अपने सभी बच्चों से प्रेम करते हैं। हम सब कौन हैं? हम यीशु मसीह के बच्चे हैं। यीशु मसीह धर्म, जात, भाषा, इसके आधार पर यीशु मसीह ने कभी लोगों से प्रेम नहीं किया है। भले वो धर्मी है, विधर्मी है, क्रिश्चियन है, नॉन क्रिश्चियन है, यीशु मसीह सारे जगत से उन्होंने एक जैसा ही प्यार किया है। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए इस दुनिया में आया, सिर्फ क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं आया, सारे जगत के लिए, क्योंकि सारे जगत के लोगों से उसको प्यार है। यहाँ हम क्या सीखेंगे? यीशु मसीह के जीवन से हम टीचर्स हम क्या सीखेंगे? हमें यह सीखना है कि जिस प्रकार से दुनिया में अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग भाषाओं के, लेकिन यीशु मसीह सारे लोगों से एक जैसा प्यार करता है। उसी रीति से हमारे क्लास में जब भी एक टीचर एक क्लास में पढ़ा रही होती है या पढ़ा रहा होता है कोई व्यक्ति, टीचर, उसके क्लास में वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई बहुत पढ़ाई में इंटेलिजेंट है, कोई बुद्धू है, तो ऐसे अलग अलग वैरायटी के ऐसे बोलेंगे हम लोग कि वो अलग अलग सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आए हुए बच्चे हैं। तो ऐसे बच्चों के साथ में जब भी हम डील करते हैं, एक टीचर का जिम्मेदारी ये है कि सभी बच्चों के लिए एक जैसा प्रेम उस टीचर के मन में होना ज़रूरी है। जब तक टीचर अपने बच्चों को प्यार नहीं करेगी या वो बच्चा जीवन में आगे जाना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए, ऐसी भावना अगर टीचर के मन में नहीं आएगी, तब वो एक उत्तम या एक गुड टीचर नहीं बन पाएगी। यीशु मसीह जिस तरह से अपने सारे बच्चों को एक समान प्रेम करते हैं, एक टीचर का भी ये फ़र्ज़ है कि जब क्लास में वो रहती है, वो अपने सारे बच्चों को एक जैसा प्यार करे, जैसे हम अपने बच्चों को करते हैं। हमारे घर में जो हमारे बच्चे हैं, तो क्लास में जो बच्चे हैं वो भी अपने ही बच्चे के जैसे समझकर उनको प्यार करना है। ये एक टीचर की जिम्मेदारी है। दूसरी बात हम ये देखेंगे, यीशु मसीह ने कभी भी लोगों के बीच में भेदभाव नहीं किया। जीसस क्राइस्ट वॉज नेवर पार्शियल। पार्शियलिटी ये स्कूल लेवल पे और कॉलेज लेवल पे स्टूडेंट्स से बहुत बोलते हैं, हाँ ये टीचर है, हमेशा पार्शियलिटी करती है, हमें मार्क्स नहीं देती है। अब ये फैक्ट है, बोलने के लिए बुरा लगता है, बट
मैंने कई बार ऐसे देखा है कि कुछ टीचर्स, हो सकता है कि वो हमारे क्रिश्चियन टीचर्स ऐसे नहीं करते होंगे, मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है, पर कुछ टीचर्स ऐसे हैं कि जो उनके पास में ट्यूशन जाते हैं, वो उनको थोड़ा क्लास में ज़्यादा अटेंशन देंगे, या एग्ज़ाम में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है तो उनको पहले ही बता देंगे। और जो कोई टीचर्स ऐसे होते हैं कि सिर्फ फर्स्ट बेंचर्स या फर्स्ट बेंच में जो बैठते हैं उन्हीं के पास ध्यान लगाते हैं, लास्ट बेंचर की तरफ उनका ध्यान नहीं है। तो इस तरह से मतलब थोड़ा पार्शियलिटी कहीं ना कहीं टीचर्स का रहता है। देखो, क्लास में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो टीचर्स के साथ बहुत बातें करते हैं, टीचर का कुछ काम रहा तो वो करते हैं, जैसे मॉनिटर्स है। तो एक टीचर का जिम्मेदारी ऐसा नहीं है कि पार्शियलिटी दिखाना है। टीचर को क्या करना है, सारे बच्चों के साथ में एक जैसा व्यवहार, एक जैसा बर्ताव रहना चाहिए। टीचर को कभी भी पार्शियल नहीं होना है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, वो छोटी छोटी बातों पे हर्ट हो जाते हैं। वो भले बताते नहीं हैं, शायद टीचर से डरते होंगे, लेकिन एक टीचर को समझना चाहिए कि एक क्लास में जितने बच्चे हैं वो सारे उसके नज़र में एक जैसे हैं। ये क्वालिटी अगर हमारे पास आया तो हम लोग शायद एक अच्छा टीचर अपने आप को बता सकते हैं। तीसरी बात यह है, यूहन्ना रचित सुसमाचार, इसका 15वां अध्याय और 14 वचन में अगर हम लोग पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने कहा है, तुम मेरे मित्र हो यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो। यू आर माई फ्रेंड्स इफ़ यू डू वॉट आई से। जॉन चैप्टर 15 वर्स 14। यहाँ पर यीशु मसीह क्या कह रहा है? यीशु मसीह ने हम लोगों को अपना मित्र बनाया, अपना फ्रेंड बनाया है। यू आर माई फ्रेंड्स ऐसे बोला है। क्या विशेषता होती है एक फ्रेंड की? यीशु मसीह ने हम लोगों को फ्रेंड क्यों बनाया? एक फ्रेंड जो है अपने दूसरे फ्रेंड के साथ में वो फ्रीली रहेगा, अपने प्रॉब्लम्स शेयर करेगा, अपने सुख दुख की बातें जो भी होती है उसके मन में वो फ्रीली ओपनली बात कर सकता है। हम अपने फ्रेंड, कुछ बातें ऐसे होती है कि हम अपने परिवार वालों से भी छुपा लेते हैं पर फ्रेंड को बताते हैं, क्योंकि फ्रेंड के ऊपर हमें भरोसा है, विश्वास है। इसी रीति से जब यीशु मसीह ने हमें अपना मित्र बनाया है, यीशु कहते हैं कि यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे मित्र हो। तो मित्र के जैसा हम यीशु के साथ में एक संबंध, एक रिलेशन बना सकते हैं। हमारे सारे प्रॉब्लम्स को, सारी तकलीफ़ों को यीशु के पास जाके हम फ्रीली बोल सकते हैं। सभी को पता है कि कोरोना वायरस, ये पैंडेमिक के समय कितने लोग कितनी अलग अलग तरीके के परेशानी से गुजर रहे हैं, और हमें हमारे प्रॉब्लम्स को समझने वाला, हमारे दुख दर्द को बांटने वाला कौन है? हमारा एक ही मित्र है, एक ही हमारा फ्रेंड है, वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह ने पहले ही बोला है कि तुम मेरे मित्र हो। इस मित्रता को, इस फ्रेंडशिप को निभाना ये हमारी जिम्मेदारी है। जिस प्रकार से एक दोस्त के जैसे हम यीशु मसीह के साथ बातें करते हैं फ्रीली, अपनी तकलीफ़ों को, अपने दुख दर्द को उसके साथ शेयर करते हैं, सेम उसी तरह से एक क्लास में जब स्टूडेंट्स रहते हैं, टीचर का जिम्मेदारी ये है कि वो अपने स्टूडेंट्स के साथ में एक फ्रेंड जैसा एक रिलेशन बनाए, जहाँ पर स्टूडेंट्स अपने किसी भी तरह के प्रॉब्लम को, किसी भी तरह की तकलीफ़ को वो टीचर के साथ में शेयर कर सकते हैं। क्योंकि आजकल ज़माना बहुत ख़राब है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। हमें मालूम है जब हम लोग जॉब करते हैं, अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स के अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। आजकल ये नेट और मोबाइल का इस्तेमाल इतना होने लगा है कि बच्चों को हर तरह का नॉलेज है। आप और मैं, हम सोच भी नहीं सकते कि बच्चों को क्या क्या एक्सपोजर मिल रहा है, वो कहाँ कहाँ कौन से साइट्स पे विजिट करते हैं, क्या करते हैं, हम लोगों को नहीं मालूम है। और हो सकता है कि इस मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से वो बिगड़ जाएंगे, अपने हाथ से निकल जाएंगे। पेरेंट्स कितना कंट्रोल करेंगे? पेरेंट्स जॉब पे जाते हैं, स्कूल में आके उनको फ्रेंड सर्कल मिल जाता है। एक टीचर की जिम्मेदारी क्या है? टीचर की जिम्मेदारी ये है कि वो एक दोस्त की तरह अपने स्टूडेंट्स को गाइडेंस देना चाहिए। अगर स्टूडेंट कभी कोई प्रॉब्लम लेकर आते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेकर आते हैं, कभी कभी ऐसे होता है कि ऐसे सवाल करते हैं कि हम जवाब नहीं दे पाते, लेकिन कहीं ना कहीं उनको सेटिस्फाई करना है, उनको एक
सेटिस्फैक्ट्री एक आंसर, एक जवाब उनको देना है। अगर हम नहीं देंगे तो वो बाहर जाएंगे, वो नेट पे ढूंढेंगे, वो कुछ और तरीके से वो अपने सवाल का जवाब वो जानने की कोशिश करेंगे। आजकल स्टूडेंट्स बहुत सेंसिटिव है। इवन एक छोटे बच्चे फर्स्ट या सेकंड में भी पढ़ने वाले बच्चे को अगर टीचर्स क्लास में डांटती है, सबके सामने मारती है, उस स्टूडेंट को लगता है कि हमारा इंसल्ट हो गया, आज टीचर ने गलत काम कर दिया, मुझे डांटा, मुझे मारा, मेरे सारे फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो बच्चे जो है वो बहुत सेंसिटिव हो गए आजकल, ज़्यादा समझने लगे हैं। घर पे मम्मी पापा कुछ बोल देते हैं, क्लास में टीचर अगर डांट देती है, कुछ बोल देती है, 6, 7, 12, 13 साल की उम्र में उनके मन में आता है चलो अभी हम जाके सुसाइड करते हैं। लाइफ क्या है ये उन्हें पता नहीं, सुसाइड क्या है उन्हें पता नहीं। उन्हें लगता है ज़िंदगी बहुत सस्ती है। कितने कितने केसेस हम देखते हैं, हमारे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं, हम न्यूज़ में देखते हैं 12 साल के, 14 साल के, 15 साल के टीनेजर्स। और ऐसे बच्चों को हैंडल करना टीचर के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग जॉब है। तो ऐसे स्थिति में जब हम लोग देख रहे हैं कि आजू बाजू में या दुनिया में अभी क्या चल रहा है, टीचर एक स्ट्रिक्ट अथॉरिटी की तरह क्लासरूम में बिहेव नहीं कर सकती है। उसको फ्रेंड जैसा रहना ज़रूरी है, अपने स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को समझना ज़रूरी है, उस प्रॉब्लम का एक प्रॉपर सोल्यूशन देना ज़रूरी है। अगर टीचर ये करेगी, कोई भी टीचर अगर अपने स्टूडेंट के साथ में इस लेवल पे एक तरह का एक रिलेशन बना के रखेगी तो वो बच्चे ज़रूर अपना प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम होने दो, भले उनके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम होने दो, उनके पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होने दो, वो ज़रूर बोलेंगे। लेकिन हमेशा अगर हम स्ट्रिक्टली रहते हैं, उनको डांटते हैं, मारते हैं, क्लास में इंसल्ट करते हैं, वो कभी भी आपके पास नहीं आएंगे। एक फ्रेंडली रिलेशन आपके साथ में कभी भी नहीं बनेगा। सो सारे टीचर्स की जिम्मेदारी है। आजकल ये मॉडर्न ज़माना जो चल रहा है, मॉडर्न एज, इसमें आप एक टीचर स्टूडेंट का रिलेशन छोड़कर एक फ्रेंड का रिलेशन एस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी बात है। चौथी बात हम देखेंगे कि यीशु मसीह ये एक गाइड के रूप में हमें दिखता है। गाइड, एक मार्गदर्शक। यीशु मसीह एक उत्तम मार्गदर्शक है। उन्होंने हमें क्या सिखाया है, क्या बताया है? अनंतकालिक जीवन पाने का रास्ता बताया है। हम स्वर्ग में किस तरह से जा सकते हैं, अनंत काल का जीवन हमें किस रीति से मिल सकता है, ये परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमें बताया है। किस तरह से बताया है? अपना खुद का लाइफ का एग्जाम्पल देकर। यीशु मसीह जो सिखाते हैं वो खुद भी उसी तरह से चलते थे, वो उसी को फॉलो करते थे, ये हमने देखा है। सेम वे में एक टीचर जब भी अपने स्टूडेंट्स को कुछ मार्गदर्शन कर रही है, कुछ गाइडेंस दे रही है, सबसे पहले टीचर की जिम्मेदारी है कि वो जो क्लास में बोलती है या पढ़ाते हैं, सबसे पहले वो खुद उसको फॉलो करेंगे। अगर टीचर ही अपनी सिखाई हुई बातों को फॉलो नहीं कर रही है तो बच्चे मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे। क्यों? और स्पेशली ये जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जैसे नर्सरी या केजी लेवल की, प्री प्राइमरी बोलते हैं हम लोग, वो जो बच्चे होते हैं, आप लोग देखोगे या सभी पेरेंट्स ने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि टीचर मतलब उनके लिए भगवान के समान है। टीचर ने जो बोल दिया वो उनके लिए फाइनल रहता है। घर पे मम्मी पापा कुछ भी बोलेंगे, कितना भी समझाएंगे, वो मानने के लिए तैयार नहीं रहते। हमारी टीचर ने ये बोला है, हमें ऐसा ही करना है। तो कितना फॉलो कर रहे हैं बच्चे? 3 साल की उम्र में, 4 साल की उम्र में टीचर को कितना फॉलो करते हैं, कितना बात मानते हैं टीचर का। मम्मी पापा का भी नहीं मानते, लेकिन टीचर की बात मानते हैं। टीचर ने जो बोल दिया उनको वैसा ही रहना है, वैसा ही काम करना है। घर पे आके जिद करते हैं, मम्मी पापा से रोते हैं, हमारी टीचर ने ये बोला है, हमें ये लाके दो, वो लाके दो। तो टीचर को जब पता है कि बच्चे अपने को फॉलो कर रहे हैं, हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो टीचर का बिहेवियर कैसा रहना चाहिए, किस तरह का गाइड बनना है ये टीचर को। अगर टीचर एक अच्छा व्यक्ति, अच्छे इंसान के रूप में अपने बच्चों के सामने आएगा तो वो बच्चे उसको फॉलो करेंगे, वो बच्चे भी आगे चल के अपने लाइफ में वो अच्छे रास्ते पे जाएंगे। लेकिन टीचर क्लास में कुछ और पढ़ाता है और बाहर जाके उसका बिहेवियर, उसका बर्ताव कुछ और है, तो ये बच्चों पे बहुत बुरा असर डालता है। ये टीचर को ध्यान में लाना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि हर वक्त हमेशा स्टूडेंट्स हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये टीचर को समझना चाहिए। हमें पता नहीं रहता, हम तो क्लास में जाते ही बस अपना पढ़ाना शुरू कर देते हैं। लिमिटेड टाइम है, हमें पोर्शन कंप्लीट करना है, हमारे पास बहुत सारी जिम्मेदारी है। लेकिन स्टूडेंट्स क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या नोटिस कर रहे हैं, वो ज़रूरी है। टीचर क्या पढ़ा रही है ये ध्यान नहीं है। टीचर कैसे बातें करती है, क्या बोलती है, कौन से शब्दों का इस्तेमाल करती है, ये बच्चे ज़्यादा ध्यान में रखते हैं और ये टीचर को समझना ज़रूरी है। अंत में हम देखेंगे यीशु मसीह अपने बच्चों को अंधकार से निकालकर वो प्रकाश की ओर लेके गए हैं। यीशु मसीह, जीसस लीड्स अस फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। हम लोग जो, हमारा जन्म जो पाप में हुआ है, हम लोग जो जन्म से ही पापी है, ऐसे पापी व्यक्तियों के लिए यीशु मसीह दुनिया में आया। यीशु मसीह ने उस क्रूस पे अपना प्राण दिया, उनके लहू के द्वारा हम लोगों को शुद्ध किया। और ये जो अंधकारमय जीवन हम लोग जी रहे थे, पाप में भटक रहे थे, पापी जीवन जो जी रहे थे, यीशु मसीह ने हम लोगों को इस पापों से शुद्ध करके एक नया जीवन, एक क्या बोलेंगे, रोशनी या प्रकाश की तरफ वो हमको लेके जाने में उन्होंने हमारी मदद की है। जीसस लीड्स फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। अंधेरा, हमारे जीवन, पाप रूपी अंधेरा हमारे जीवन से हटा के यीशु मसीह हमें रोशनी की तरफ, प्रकाश की तरफ लेके गए हैं। एक टीचर को क्या करना है? अभी यीशु मसीह की ये क्वालिटी है, लीडिंग फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। तो टीचर क्या सीखेगी? एक बच्चा सपोज उसका स्कूल का जब पहला ही दिन रहता है, पहली बार वो स्कूल जा रहा है, सपोज पहले ही दिन है, फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, तो एक स्लेट, उसके पास एक स्लेट रहेगा, एक चौक रहेगा वाइट कलर का, और एक स्लेट रहता है जिसका राइटिंग बोर्ड वो ब्लैक है। आपने सबने स्लेट देखा होगा, वो ब्लैक रहता है जहाँ पे लिखते हैं, और वाइट कलर का चौक रहता है। ये बच्चा जब स्कूल में आता है, वो स्लेट और वो पेंसिल को, वो चौक या राइटिंग वो पेंसिल को लेकर, उसका मीनिंग क्या है? वो स्लेट का जो कलर है वो काला क्यों है? उसको ब्लैक पेंट से पेंट किया गया है, क्यों? और उसके ऊपर हम लोग व्हाइट चौक से लिखना क्यों सिखाते हैं? आजकल तो बहुत कलरफुल अलग अलग चौक्स है, लेकिन सबसे पहले जब भी वो लिखना शुरू करेंगे, हम व्हाइट स्लेट पेंसिल, वो व्हाइट रहता है, उससे हम बच्चे को लिखाते हैं ABCD। वो ब्लैक स्लेट का मतलब ये है कि स्कूल में आने से पहले उस बच्चे के जीवन में अंधकार है, वो अज्ञानी है, उसको किसी भी चीज़ का कोई भी नॉलेज नहीं है, कोई भी ज्ञान नहीं है, उसके जीवन में अंधेरा है। ब्लैक कलर, इसके लिए वो ब्लैक कलर का स्लेट लेके वो स्कूल में आया है। ब्लैक विल सिंबलाइज लैक ऑफ नॉलेज। उसके पास ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है। लेकिन जब वो स्कूल में आता है और उस ब्लैक स्लेट पे टीचर जब भी वाइट चौक से लिखती है, मतलब अभी उसकी ज़िंदगी में रोशनी आ गई है। किसकी रोशनी? ज्ञान की रोशनी, नॉलेज, ज्ञान बोलते हैं हम जिसे। तो टीचर क्या कर रही है? ये जो अज्ञानता का अंधेरा उसके जीवन में था, उधर से उसको निकाल के वो रोशनी की तरफ लेके जा रही है। जब वो नॉलेजेबल नहीं था, उसको किसी बात का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, छोटे बच्चे को कुछ भी पता नहीं रहता, स्कूल में आने के बाद में वो कई बातें सीख जाते हैं। टीचर्स मेहनत लेते हैं, उनको कई बातें सिखाते हैं। तो जिस तरह से यीशु मसीह हमें अंधकार से निकालकर रोशनी की तरफ लेके गया है, एक टीचर ये जो अज्ञान का अंधेरा इस स्टूडेंट के लाइफ में है, उसको निकालकर उसको प्रकाश की तरफ लेके जा सकती है। ये टीचर की सबसे अच्छी बेस्ट क्वालिटी है। अभी हमें आज के इस छोटे से वचन के द्वारा हमें आज टीचर्स डे के दिन हमें क्या सीखना है? हम जो टीचर्स है,
उन्हें स्पेशली कि हम क्या सीखेंगे। यीशु मसीह के लाइफ की 5 क्वालिटीज़ को हमने आज देखा है, आज सुना है, उसके ऊपर मनन किया है। बट हम टीचर्स अपने लाइफ के लिए या अपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए हम लोग क्या सीखेंगे। यीशु मसीह के पास में ये इतनी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ है, इसकी वजह से वो एक उत्तम गुरु के रूप में हमें दिखाई देते हैं। लेकिन अगर हम भी ये सारी क्वालिटीज़ अपने आप में लाने की हम कोशिश करेंगे, यीशु मसीह के पास जो ये एक उत्तम गुरु बनने की जो अच्छे अच्छे गुण थे, अच्छे अच्छे क्वालिटीज़ है, वो क्वालिटीज़ को हमें लेना है, हमें फॉलो करना है, हमें अपना जीवन वैसे ही बनाना है, अपने प्रोफेशन में हमें उस क्वालिटीज़ को दिखाना है। अगर हम ऐसे करते हैं तो ज़रूर शायद हम भी एक अच्छा टीचर, एक गुड टीचर, ऐसे हम लोग अपने आप को कह सकते हैं। आज हम विचार करेंगे यीशु मसीह के ये 5 क्वालिटीज़ के बारे में हम सोचेंगे, हम इस बात पे मनन करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, ये छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए देश का एक अच्छा नागरिक, एक जिम्मेदार नागरिक बनाने का जिम्मेदारी टीचर्स के ऊपर है। प्रभु, तूने हमें जो इस प्रोफेशन में लाया है, धन्यवाद। और होने दे प्रभु कि जितने भी बच्चों को हम पढ़ाते हैं उनको बुद्धि और ज्ञान देना प्रभु, ताकि वो अपने जीवन में एक अच्छा नागरिक बनकर वो तेरी महिमा और तेरा नाम ऊंचा करे। ऐसे होने दे पिता, ऐसे हम प्रार्थना करेंगे। आमीन। ಈ ದಿನ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸವಿಯಾದ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳಿಗಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನಾಗಲಿ ವಿವಾಹ ದಿನವನ್ನಾಗಲಿ ಆಚರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧನಾದ ತಂದೆಯೇ, ರಾಜಾದಿರಾಜನೇ, ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ನಿನ್ನ ವಂದಿಸಿಕೊಂಡು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸಭೆಯ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧಾಸ್ತ್ರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ತಂದೆ. ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಉಪಕಾರಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ನೀವು ವಂದಿಸಿಕೊಂಡು ಆಡುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ತಂದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯೋಗ್ಯವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಭೆಯ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದ ತಂದೆ. ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀನು ಪರಿಶುದ್ಧಾಸ್ತ್ರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ತಂದೆ. ನೀನು ಅವರಿಗೆ ದಯಪಾಲಿಸತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಯೋಗ್ಯವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತು ಜನರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತೆ ತಂದೆ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಬೇಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ತಂದೆ. ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಹಸ್ತಲಭಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ತಂದೆ. ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ತಂದೆ, ಅಂಥವರನ್ನು ಸಹ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧಾಸ್ತ್ರ ಇದ್ದೇವೆ ತಂದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ನೀನು ಅವರನ್ನು ಕಾಯ್ದು ಕಾಪಾಡಿ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವರ್ಷವನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಿಂದ ನಾವು ನಿನ್ನ ವಂದಿಸಿ ನಿನ್ನ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ತಂದೆಯೇ. ನಾವು ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣವು ಕೇವಲ ನಿನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ತಂದೆಯೇ. ನಮಗೆ ದೊರಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಅಲ್ಪ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಯೋಗ್ಯವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತೆಯೂ ತಂದೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧಾಸ್ತ್ರ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನಾಗಲಿ ವಿವಾಹ ದಿನವನ್ನಾಗಲಿ ಆಚರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು ತಂದೆ. ಆ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯನ್ನು ಸಮಾಜವನ್ನು ಸಹ ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಕೋರುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ತಂದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸು. ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಹೋಪಕಾರಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಂಡವರಾಗಿ ನಾವು ನಿನ್ನ ವಂದಿಸಿಕೊಂಡು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ತಂದೆ. ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು ತಂದೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯಗಳು ಕೃತಜ್ಞತೆ ತುಂಬಿವೆ ತಂದೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ನೀನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಉಪಕಾರಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಉಪಕಾರ ಸ್ತುತಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಹ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ
ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿಯೂ 30ರಷ್ಟು 60ರಷ್ಟು ಫಲ ಕೊಡು ಹಾಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ಬೇಡುತ್ತಾ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ದಿವ್ಯ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡುತ್ತಿದ್ದೆ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೇನ್.
ಪರಿಶುದ್ಧನು ಪರಿಶುದ್ಧನು ಪರಿಶುದ್ಧನೆಂಬುದಾಗಿ ದೂತಗಣಗಳಿಂದ ಹೊಗಳಲ್ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧನಾದ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಶಿರಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕರಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ನಾವು ನಿನ್ನ ವಂದಿಸಿಕೊಂಡು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿ. ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಿನ್ನ ವಂದಿಸುತ್ತೇವೆ, ನಿನ್ಕೊಂಡು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಳೀತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣಗಳು ತಂದೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ತರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷಣಗಳಾಗಿಯೂ ಒಂದಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ತಂದೆ. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ತಂದೆ ನಿನ್ನಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಪಡೆಯುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಸಹಾಯ ನೀಡುತ್ತಂದೆ. ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರವುಳ್ಳ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬುದ್ಧಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿ ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ತಂದೆ ಕಲಿಯತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಂದೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಂದೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ದಯಪಾಲಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಕೋರುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯೆಹೋವನ ಭಯವೇ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ತಂದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತಂದೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾ ತಂದೆ ನಾವು ಭಯದಿಂದಲೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂತೆ ಕೊಂಡಾಡುವಂತೆ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಭಯಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ತಂದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ, ರೋಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ, ತಾಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ, ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ, ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರವುಳ್ಳ ಗಾಯವುಳ್ಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ತಂದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು ತಂದೆ. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಚಿಂತೆ ಬಾಧೆಗಳನ್ನು ಅವರಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬೇಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಡುವವರೇ, ಹೊರೆ ಹೊತ್ತವರೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬನ್ನಿರಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ತಂದೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಚಿಂತೆ ಭಾರಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಕುವಂತೆಯೂ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟವನ್ನು ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರ ನಾವು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಸಹಾಯ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಬೇಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ತಂದೆ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೂ ತಂದೆ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ, ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ, ತಂದೆ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ತಂದೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ, ಹಣದ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ತಂದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧವಾದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅಂತ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಹ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ತಂದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಬಲಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ತಂದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯ ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲ್, WSS, MYF, ಮೆಥಡಿಸ್ಟ್ ಕುಟುಂಬದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಭೆಯ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು, ಸಭೆಯ ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಸಭಿಕರನ್ನು ಸಹ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ತಂದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನಡೆಸು ತಂದೆ. ತಂದೆ ನೀನು ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಯೋಗ್ಯವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ನೀಡುತ್ತಂದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೆಥಡಿಸ್ಟ್ ಸಭೆಯ ಎಲ್ಲ ಬಿಷಪ್ ಐನವರುಗಳನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಂಬೆ ರೀಜನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ನ ಬಿಷಪ್ ಐನವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ವಂಡ್ ಬಿಷಪ್ ಐನವರನ್ನು, ಅಮ್ಮನವರನ್ನು, ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ತಂದೆ. ತಂದೆಯವರು ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಯೋಗ್ಯವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮುಂಬೈ ರೀಜನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ನೀಡುತ್ತಂದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಂಬೆ ರೀಜನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ಗಳನ್ನು, ರೀಜನಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಸಭಾ ಪಾಲಕರುಗಳನ್ನು, ಮಿಷನರಿಗಳನ್ನು, ಲೇಮೆನ್ಗಳನ್ನು, ಲೇ ಪ್ರೀಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಡಿಗ್ನೆಸ್ಗಳನ್ನು, ಮಿಷನರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ತಂದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಂದೆ ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡವರಾಗಿ ಯೋಗ್ಯವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ನೀಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಕೋರುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ತಂದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರನ್ನು, ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರನ್ನು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು, ಯೂನಿಯನ್ ಮತ್ತು ಯೂನಿಯನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು ತಂದೆ. ಮತ್ತು ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ತಂದೆ ಕೊರೋನಾದ ಕಾರಣ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ತಂದೆ. ರೋಗದ ಪೀಡಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ತಂದೆ. ಕೆಲವು ಜನರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಜನರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಿಯರ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಕಾರಣ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ತಂದೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ತಂದೆ. ಆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಂತೈಸು, ಬಲಪಡಿಸು, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಂತಿಯನ್ನು, ಸಮಾಧಾನವನ್ನು, ಧೈರ್ಯವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಬೇಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ತಂದೆ. ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ನರಳತಕ್ಕಂಥ ಆ ಒಂದು
ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ತಂದೆ ಔಷಧ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯರನ್ನು, ನರ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ತಂದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು ತಂದೆ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯುಳ್ಳ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ನರ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ತಂದೆ. ಅವರ ಸೇವೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜರುಗುವಂತೆಯೂ ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ತಂದೆ ಜನರು ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವಂತೆಯೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ತಂದೆ. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ತಂದೆ ನಿನ್ನ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ತಂದೆ ನಾವು ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಹೊಂದತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ತಂದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ತಂದೆ ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಕೃಪೆ ಇರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬೇಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ತಂದೆ. ಕೆಲವು ಜನರು ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಸಹ ನಾವು ನಿನ್ನ ವಂದಿಸಿ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ತಂದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತಿ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲ ಸಭಿಕರನ್ನೇ ಪರಿಶುದ್ಧ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು ತಂದೆ. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದವರಾಗಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ತಂದೆ ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು ತಂದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವಾರವನ್ನು ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಜಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಗೆದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕೋರುತ್ತೇವೆ. ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ದಿವ್ಯ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೇನ್. ಪರಲೋಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ, ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಪರಿಶುದ್ಧವೆಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಡಲಿ. ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ. ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಅನ್ನದಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಮಗಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿಕೊಡು. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆಗೆ ಸೇರಿಸದೆ ಕೇಟಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸು. ಯಾಕೆಂದರೆ ರಾಜ್ಯವು, ಬಲವು, ಮಹಿಮೆಯು ಸದಾ ಕಾಲವು ನಿನ್ನದೇ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಐಕ್ಯ, ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಹವಾಸವು ಈಗಲೇ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಂದಿಗೂ, ನಿನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಂದಿಗೂ ಸದಾಕಾಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಲಿ ತಂದೆಯೇ. ಆಮೇನ್. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್.